भारत की संसद में वर्तमान सत्ता के गृह मंत्री ने जब यह दोहराया कि हम गिलगित बल्तिस्तान भी लेंगे, हम अक्साई चीन भी लेंगे, तो मेरी गुजारिश है कि जो 2 सीटें हैं जिन्हें आपने एंग्लो इंडियन, जो अंग्रेज यहां से चले गए थे और उनकी जो यहां जायज और नाजायज वंशज छोड़ के गए थे, जिनकी गिनती भारत के कानून मंत्री ने संसद में बताया कि वो मात्र 262 हैं गिनती के, लेकिन बल्तिस्तानी इस देश में हजारों की तादाद में हैं। नमस्कार, मैं राम संदीप शुक्ला आप न्यूज़ टुडे पर आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। आप अभी जिन्हें सुन रहे थे ये परिचय के मोहताज नहीं है, ये है हमारे श्रीमान जी पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ जी। इन्होंने नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी के लिए एक मैसेज दिया है और इन्होंने बताया कि 8 महीना पहले इन्होंने नासिक में भी यही बात कही थी और आज फिर वो वही बात कह रहे हैं। ये गिलगित बाल्टिस्तान की बात कर रहे हैं, जो कि भारत का अभिन्न अंग है, जो कि भारत की यूनियन टेरिटरी है। इसको कैसे हम मौखिक रूप मतलब मानसिक रूप से, इसको कैसे हम मानसिक रूप से प्राप्त कर सकते हैं और कैसे हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव बना सकते हैं, इस पर इन्होंने एक बात कही है। इसको नरेंद्र मोदी जी को ध्यान में लेना है, संज्ञान में लेना है। और प्यारे देशवासियों, जिन जिन ने ये मेरा वीडियो देखा है या जो जो इस वीडियो को देखेंगे, कृपया इसे सपोर्ट करें, कैसे भी करके कॉपी पेस्ट करके कैसे भी करके इसे वायरल करें, ताकि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी तक ये बात पहुंचे और अमित शाह जी तक ये बात पहुंचे। तो चलिए वीडियो देखते हैं कि इस वीडियो में क्या है। मैं इस भारत राष्ट्र का एक नागरिक होने के नाते अपनी जिम्मेदारी समझता हूं कि हो सकता है कि सरकारों की निगाह वहां तक न पहुंच पाती हो। मैं अपनी बात कह के कुछ चीजों को सार्वजनिक करता हूं, यह सरकार का काम है कि वो उसको ढूंढे, कैसे उसका सदुपयोग हो। अगर आपको गिलगित बल्तिस्तान लेना ही है, लेने से पहले जो साइकोलॉजिकल युद्ध है उसकी शुरुआत इसी से हो सकती है कि जो भारत की लोकसभा में 2 सीटें राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है, एंग्लो इंडियन की जिनकी गिनती 262 है, हजारों की तादाद में बल्तिस्तानी भी हैं, गिलगित के लोग भी हैं। कोई उस कौम के अंदर से एक शख्स है, साफ सुथरा है, ईमानदार है, प्रोफेशनल है, वो किसी दुकानदारी नहीं चलाता, कोई मजहब की दुकान उसने नहीं खोली है, वो किसी मस्जिद का मौलवी नहीं है, इमाम नहीं है, उसका नाम है सिकंदर रिजवी। सरकार को चाहिए कि उन 2 लोकसभा सीटों में से समाप्त करे ये एंग्लो इंडियन का कहानी। सरकार को ये एंग्लो इंडियन के नाम पे चलने वाला फ्रॉड समाप्त करना चाहिए और ये जो 2 सीटें हैं इन्हें समाप्त कर देनी चाहिए। उन 2 सीटों का बंटवारा करे कि जो पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर है उसके नुमाइंदे जो भारत में कश्मीर में पिछले 70 साल से जो जिहादी सरकार थी, जिन्होंने वहां का नागरिक उन्हें नहीं बनने दिया था, जो मीरपुर से आए थे, जो मुजफ्फराबाद से आए थे, वो 7 लाख कश्मीरी जम्मू में रह रहे हैं, टेंटों में रह रहे थे। उनके एक आदमी को आप लोकसभा में नॉमिनेट कीजिए, कहिए कि इन लोगों की जमीन पर पाकिस्तानी फौज ने नाजायज कब्जा कर लिया है, भारत इसको आजाद कराएगा, लेकिन वहां की नुमाइंदगी जारी रहनी चाहिए। इसलिए जो 2 सीटें थी जिसने आपने एंग्लो इंडियन के कोटे से समाप्त कर दिया है, अब वहां एक पीओके की सीट होनी चाहिए, एक गिलगित बल्तिस्तानी को सीट जानी चाहिए और लोकसभा की उस नॉमिनेटेड सीट के ऊपर क्या सिकंदर रिजवी से ज्यादा कोई फिट आदमी हो सकता है। लड़ाई यहां से शुरू करिए कि भारत की पार्लियामेंट के अंदर अगर पीओके का एक नुमाइंदा नॉमिनेट हुआ है, एक गिलगित बल्तिस्तान का नुमाइंदा हुआ है, तो आपने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपना यह क्लेम और मजबूत कर दिया कि सच में वो हमारा हिस्सा है, हम लेंगे। हो हम तिब्बत को कब आजाद कराएंगे? नहीं कराएंगे, क्योंकि उस पर हमारा कब्जा नहीं है, लेकिन जो हमारा हिस्सा था उस पर नाजायज कब्जा किसी ने कर लिया है। वहां के बाशिंदे यहां रह रहे हैं, उनमें पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान, ये 2 सीटें जो समाप्त हुई हैं आपकी एंग्लो इंडियन के फ्रॉड से, वहां नॉमिनेट कीजिए। और 111 सीटें हैं
और 111 सीटों में से चुनाव होते हैं 87 सीटों पर, क्योंकि बाकी सीटें उस कश्मीर की हैं जिस कश्मीर पे पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। उसे आप आज छुड़ाएंगे, कल छुड़ाएंगे, मुझे पूरी उम्मीद है कि 2023 से पहले आप छुड़ा लेंगे। अब 2 झंडे खत्म हो गए हैं, 2 विधान खत्म हो गए हैं, 2 निशान खत्म हो गए हैं, तो अब जम्मू कश्मीर की विधानसभा में 24 सीटों जो बची हुई हैं, जिन्हें आपने रिजर्व करके रखा है, उस पे कश्मीर से आए हुए उन विस्थापित कश्मीरियों के बीच में बांट दिया जाए। कि जब ये देश आजाद हुआ, संविधान 1950 में बना, तो संविधान 1950 में बना आजाद भारत की खंडित पार्लियामेंट में अखंड वंदे मातरम गाया गया। तो आजाद भारत के बाद जो हुआ, हम उसे मानेंगे कि 2 जिहादियों के बीच में, देश के गद्दार जो थे, वो जिन्ना भी था, वो मौलाना आजाद भी था, और किसी पार्टी का आप कोई समझौता कर लें। ये समझौता तो कुछ ऐसे ही हो रहा है कि भारत की सरकार का आज जो भी चाइना के साथ विवाद है, लेकिन एक पार्टी ये कह रही है कि हमारा समझौता वहां की रूलिंग पार्टी के साथ है कि हम दोनों आपस में एक दूसरे को हाई लेवल इंफॉर्मेशन देंगे। भाई, ये 2 पार्टियों के बीच में रिश्ता है कि 2 राष्ट्रों के बीच में रिश्ता है। 1937 में जिन्हा के दबाव में मक्कार मौलाना आजाद ने हिंदू लीडरशिप को, पंडित जी को, इन सब को डराया, वो मान गए। तो भाई पंडित जी जाने, वो पंडित जी की पार्टी उनकी पार्टी हो सकती है, लेकिन राष्ट्र और सरकार नहीं है। सरकार किसी पार्टी की नहीं बनती, सरकार होने के बाद संविधान की बनती है। तो हम उस मुआहदे को क्यों माने 1927 वाले को, जिसमें कहा गया कि सिर्फ 2 स्टैंडर्ड गाए जाएंगे। हम तो आजाद मगर खंडित भारत के अंदर जो अखंड बचा है, जो वंदे मातरम पूरा गाया गया है, उसी को भारत मानेगा। इसलिए इस विवाद को समाप्त करने से इससे ज्यादा साफ कोई आइडिया और एजेंडा नहीं मिल सकता। हम वहां की बात के, अरे अंग्रेजों ने तो बहुत सारे कानून बनाए थे, आपने बदल दिए कि नहीं बदल दिए? अंग्रेजों के बनाए कानून बदले जा रहे हैं कि नहीं बदले जा रहे हैं? तो फिर अंग्रेजों का दौर में, उस लड़ाई के समय में उस बात को हमारे ऊपर क्यों लागू किया गया है, जबकि हमारे देश की आजाद पार्लियामेंट में आजादाना तरीके से पंडित ओमकार नाथ ठाकुर ने 22 पंक्तियों का पूरा वंदे मातरम 9.5 मिनट में गाया। हम उसी को मानेंगे और किसी को नहीं मानेंगे। जिसको अच्छा लगे अच्छी बात, जिसको बुरा लगे वो अपने घर जाए। हम इंटरेस्टेड नहीं हैं। अब हम संविधान को भी नहीं मानेंगे, क्योंकि साहब यूनिफॉर्म सिविल कोड नहीं मानेंगे। ये तो भारत के संविधान में है। तो ये बताएं ना, जो शाहीन बाग पे बैठे हैं, कि ये तो इसी में लिखा है। बहुत संविधान का ध्यान आ रहा है, तो उसी संविधान में जनसंख्या नियंत्रण लिखा हुआ है। तो सरकारें क्यों डर रही हैं? अब तक की सरकारें डरी, समझ में आता है। आप तो वो निडर लोग हैं जो संविधान को ही अपना ग्रंथ मानते हैं। आपने तो इस संसद में पहला जीवन का चुनाव जीत के संसद की सीढ़ियों पर जब आपने माथा टेका, तो आपने कहा यह मंदिर है, इसकी पवित्रता भंग नहीं होनी चाहिए। लेकिन उसी मंदिर के अंदर जो किताब है, जिसे आप संविधान कहते हैं, उसकी पवित्रता फिर कैसे भंग हो रही है? अगर कुछ लोगों ने किया, कुछ ऐसे लोग आए थे, न जिनका कोई मजहब था, न जिनका कोई धर्म था, जो लुटेरे थे, जिन्होंने भारत को बांट बांट कर राज्य किया। आप इस मुद्दे पे नहीं आए हैं, ना आपने वादा किया है। आपने वादा किया है कि भारत, वो भारत, हजारों साल पुराना भारत। और जब आप शब्द बोलते हैं तो आप 11,000 फीट की ऊंचाई पे पहुंच के भी आपको भगवान कृष्ण का सुदर्शन चक्र याद है। तो आपने अभी तक जो कुलश्रेष्ठ जी की बातें सुनी और आपने देखी
जैसा कि इन्होंने बताया कि हम कैसे उसे हासिल कर सकते हैं और कैसे उस पर अपना मानसिक दबाव बना सकते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, लाइक जरूर करिएगा, शेयर जरूर करिएगा, और जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए आप न्यूज़ टुडे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।